हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। परिवार में हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग पूरे परिवार को जोड़ना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं और उसके लिए वे अथक प्रयास करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो परिवार को तोड़ना चाहते हैं। ईश्वर सारी सृष्टि का पिता है, सारे ब्रह्मांड का स्रोत है। वह चाहता है कि सारी सृष्टि एक हो, हम सब के सब एक हो जाएं। आज हम इस विषय पर चिंतन करें। 40 काल का पहला सप्ताह, शनिवार 28 फरवरी 2026, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 16 से 19 तक और संतमती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से 48 तक। ईश्वर का स्वभाव पिता का स्वभाव है। धर्मशास्त्र इस बात को हमारे सामने रखती है कि ईश्वर राजा है, वह राज्य करता है और वह न्याय भी करेगा। लेकिन व्यवहारिक तौर पर धर्मशास्त्र में ईश्वर को हमारे लिए पिता जैसे प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर का स्वभाव पिता का स्वभाव है। वह सबका जीवनदाता और स्रोत है। वह हमें अपना स्वभाव सिखाता है। आज के सुसमाचार में ईश्वर के एक विशेष गुण, अद्वितीय गुण कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, अपने बैरियों से भी प्रेम करो। तो ईश्वर चाहता है कि हम सबको स्वीकार करें, हम सबको क्षमा दें। ईश्वर पूर्णता है और जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर से संयुक्त होते हैं, तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है, वही दूसरों को क्षमा दे सकता है और दूसरों से प्रेम कर सकता है। सारी मानव जाति किस तरह से अलग अलग जाति, ऊंच नीच, भेदभाव में बटी हुई है। ईश्वर चाहता है कि सब के सब एक हो जाएं। और इसीलिए ईसा ने जो हमें शिक्षा दी वह नई शिक्षा है और उस नई शिक्षा के अनुसार ईसा हमें पूर्णता की शिक्षा देते हैं, आत्मापूर्ण शिक्षा देते हैं कि जो आत्मा में है वह आत्मापूर्ण होकर सभी के लिए प्रार्थना कर सकता है, सभी को क्षमा दे सकता है। इसलिए ईसा ने क्रूस पर मरते हुए अपने शत्रुओं को क्षमा कर दिया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अंत में उन्होंने अपने जीवन को पिता को समर्पित कर दिया। आज के पहले पाठ में जो विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, मिस्र देश से निकलने वाली पहली पीढ़ी जो प्रतिज्ञात देश के लिए निकली थी, वह रास्ते में ही नष्ट हो गई।
जो प्रतिज्ञा देश प्रवेश करने वाली पीढ़ी थी वह बिल्कुल नई थी। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ मतलब दूसरी विधि का दूसरा ग्रंथ उनको सिखाया गया कि किस तरह से मनुष्य को ईश्वर की संगति में रहना है। एक समझौता जिसमें ईश्वर लोगों से कहते हैं कि तुम मेरे लोग हो, और मूसा के द्वारा जो ईश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थता करते हैं, एक कड़ी बनते हैं, और मूसा साक्षी बनते हैं कि लोग ईश्वर की आज्ञा मानेंगे और ईश्वर उन पर दया करेंगे और सारी सृष्टि एक होगी। ईश्वर पूर्णता है, ईश्वर जोड़ है, ईश्वर समग्रता है। इसलिए वह सारी सृष्टि को, सारी मानव जाति को एक करना चाहता है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हों, जोड़ने वाले बने, एक करने वाले बने, तोड़ने वाले ना बने, काटने वाले ना बने। जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है और पवित्र आत्मा के अधीन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम स्वयं शरीर, मन और आत्मा में एक होते हैं और जहाँ भी जाते हैं जोड़ने वाले बनते हैं। और आत्मा का कार्य जोड़ना है। ये 40 का समय आप जहाँ कहीं भी रहें, परिवार में, समुदाय में, मित्रों के बीच, संस्थाओं में आप जोड़ने वाले बने और संपूर्ण ब्रह्मांड, हर जाति, धर्म और समुदाय और संप्रदाय के लोग एक हो जाएं। जैसे प्रभु ईसा ने अंतिम प्रार्थना में कहा था, सब के सब एक हो जाएं। आमीन।